रहीम शुरुल्लाह पाक बाबर का नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेड टाइप 699। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो का आगाज़ करते हैं जी बीटीसी की वीकली कैंडल के साथ और बीटीसी की प्राइस के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं राइट नाउ हमने मूविंग एवरेजेस को ओपन किया हुआ है और आप देख सकते हैं लास्ट वीक जो है इसको टैप करते करते वापस आई है प्राइस और द लोएस्ट पॉइंट वाज 59,900 जो आपने लो बनाया है। कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर बाइनेंस के ऊपर 60,000 का लो बनाया था। अच्छा, अब राइट नाउ सिचुएशन मार्केट में इस तरह की है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार अभी क्या सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है। ठीक है, अच्छा मेरा एक बहुत पुराना तरीका है, मोस्टली ट्रेडर्स ऐसे भी करते हैं। जब मार्केट आपकी बेरिश सिचुएशन में होती है तो आप इसको इन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप इस तरह देखें तो आपके पास ये एक पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और अगर हम इसको इस तरह देखें इन इनवर्स ऐसे देखें तो ये एम बन रहा है। ठीक है, अब राइट नाउ बीटीसी ने इसको ब्रेक किया है, वीकली कैंडल भी नीचे क्लोज की है और इस सपोर्ट के बीच में आ गया है। तो ये एक डबल टॉप भी बन रहा है जो पैटर्न है, और दूसरा एम पैटर्न भी बन रहा है। तो दोनों बेरिश पैटर्न है। ठीक है, अगर हम पैटर्न के लिहाज से देखें तो मार्केट जो स्ट्रक्चर है वो हमें वीक नज़र आएगा, लेकिन अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिहाज से देखें तो दिस इज़ द बाइंग रीजन फॉर प्राइस ऑफ बीटीसी। और अगर हम इसको इस तरह से देखें कि ईटीएफ के लिहाज से देखें तो ईटीएफ आप देख सकते हैं कि नेगेटिव इन्फ्लोज आ रहे थे, कॉन्टीन्यूसली नेगेटिव इन्फ्लोज आ रहे थे। बिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर एवरी सिंगल डे जो है वो निकाले जा रहे थे, सेलिंग हो रही थी। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉन्ग आउटफ्लोज आपके पास दोबारा से इनफ्लोज आना शुरू हुए हैं। 330 मिलियन के इनफ्लोज आए हैं 6 फेब को। ठीक है, तो ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर तो इनफ्लोज आना शुरू हो गए, देखें बीटीसी की प्राइस जो है वो ड्रिवन बाय है ईटीएफ्स और ड्रिवन बाय है मार्केट, फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं लिक्विडिटी को, क्योंकि जहाँ पे लिक्विडिटी होगी प्राइसेस वहाँ पे जाएंगी। बीटीसी की प्राइस एक्ट करती है एज अ मैग्नेट। बार बार मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया और मैं यही बात आपको बताता रहूँगा कि जो बीटीसी है उसको ये देखें फ्यूचर्स में अगर आप देखें यहाँ पे बहुत सारी लेवरेजेस ली गई हैं। ठीक है, लेवरेज जब लेते हैं, शॉर्ट किया जाता है मार्केट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक पैच बना था, इसको भी प्राइस ने ग्रैब किया है 72,161 के ऊपर। एग्जैक्टली ये पैच बना था 2 वीक्स के हिसाब से अगर हम देखें। और इसी चीज़ को अगर आप मंथ के हिसाब से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो प्राइसेस की जो लिक्विडिटी, जो नीचे लॉन्ग्स की लिक्विडिटी थी, उन सबको ग्रैब किया है। बहुत सारे मार्केट में जो ट्रेडर हैं वो लिक्विडेट हुए। यहाँ पे अगर हम इसको दिखाएं, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो लिक्विडिटी थी इसको ग्रैब करते करते प्राइसेस इधर आ गई। अच्छा, अब होता क्या है कि जब लोअर एंड के ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब की जाती है, यानी कि लॉन्ग्स को लिक्विडेट किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, मज़ीद सेलिंग होती है, प्राइसेस मज़ीद नीचे जाती हैं। इसी तरह जब शॉर्ट को लिक्विडेट किया जाता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं 92,000 93,000 के बहुत सारी लिक्विडिटी बन रही है। अब जब प्राइसेस यहाँ पे आएंगी तो क्या होगा, शॉर्ट स्क्वीज होगा। ठीक है, शॉर्ट स्क्वीज में क्या होता है कि यहाँ पे जब लिक्विडेट किया जाएगा तो दे हैव टू ऑटोमेटिकली बाय, और इन दैट सिनेरियो प्राइसेस ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये इसी तरह फ्यूचर मार्केट जो है वो काम करती है। इसी के साथ हम इथेरियम की प्राइस को भी देख लेते हैं, इथेरियम के लेवल्स को भी देख लेते हैं। अगर हम इसको मूविंग एवरेजेस के हिसाब से देखते हैं, सॉरी दैट, अगर हम मूविंग एवरेजेस के हिसाब से देखते हैं तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि वीकली 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक किया है, जो कि एक अच्छा सिनेरियो नहीं है। 2 वीक्स पहले इसने ब्रेक किया था, मज़ीद प्राइसेस नीचे की थी ना। यहाँ पे अब आपके पास थोड़ी बहुत सपोर्ट मौजूद है जहाँ पे प्राइसेस मूव कर रही हैं। अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को ऑन करते हैं तो आपको नज़र आएगा। अच्छा, मेरे बाइंग जोन्स थे, बाइंग जोन 1, बाइंग जोन 2, बाइंग जोन 3। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बाइंग जोन 3 से प्राइस बाउंस बैक कर जाएगी, लेकिन नहीं किया। दैट्स ओके। लेकिन अभी राइट नाउ अगर हम इसको इस हिसाब से देखें तो दिस इज़ द रेजिस्टेंस लेवल। इसको आप रेड कर दें आपको, ताकि क्लियरली नज़र आए कि आपके पास रेजिस्टेंस क्या है। अच्छा जी, इसको आप बेशक लाइन बना दें और इसको भी आप लाइन बना दें। ठीक है, अच्छा तो अभी यहाँ पे अगर हम इसको देखें, प्राइस को देखें, तो ये आपके पास रेजिस्टेंस है और ये आपके पास
सपोर्ट है, ठीक है। तो प्राइसेस हमेशा एक चैनल में मूव करती हैं। अगर हम चैनल की बात करें तो मैं आपको चैनल के हिसाब से बताता हूँ कि अभी राइट नाउ हम किस चैनल में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो राइट नाउ दिस इज़ द चैनल जिसके अंदर हम मूव कर रहे हैं। प्राइसेस देखिए आप एग्जैक्टली इस स्पाइडर लाइन के ऊपर से बाउंस आया, बहुत अच्छा बाउंस आया। तो राइट नाउ हम इस चैनल के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये इस चैनल के अंदर हम मूव कर रहे हैं। अगर हम इसको प्रीवियसली देखें, अगर हम अपने पुरानी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस पे जाएं, तो दीज आर द लेवल्स जो कि हाई लेवल्स थे। अगर हम इससे नीचे बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छी सपोर्ट मिल सकती है 52,000 51,000 के बीच में। तो दैट विल बी द गोल्डन रीजन जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। इसी तरह इथेरियम की अगर हम बात करें तो इथेरियम किस चैनल में मूव कर रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम राइट नाउ जो है इस चैनल के बीच में मूव कर रहा है। यहाँ इस दिस वाज द सपोर्ट, और प्राइसेस बेशक नीचे आई है, लेकिन द सेम नेक्स्ट डे उन्होंने प्राइसेस ने बहुत अच्छी रिकवरी की। 14% का जो था वो लो आया, उसके बाद जो रिकवरी है वो 13% की होगी। तो इट्स नॉट बिग डील, वापस प्राइसेस उसी लेवल पे आ गई जहाँ से वो गिरी थी। तो इट मीन्स कि यहाँ से सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली गई है। अगर तो यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिलता है तो 1900 विल बी द पॉइंट, और सेकेंडली 1700 विल द पॉइंट जो आपके जहाँ पे आप लॉन्ग्स ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे बाइंग आप कर सकते हैं स्पॉट के ऊपर। सोलाना की बात करें तो सोलाना ने अपना फिबोनाची लेवल के ऊपर से 69.449 का इसका फिबोनाची लेवल था, 0.789 का, और यहाँ से इसने बाउंस बैक किया है। और अगर आप इसकी सपोर्ट की बात करें तो दिस लाइन विल गिव इट अ लॉट ऑफ सपोर्ट, और नीचे की बात करें तो 69 का जो है सपोर्ट रीजन है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं सोलाना को अभी एक बड़े चैनल में मूव करेगा। अगर पंप देखने को मिला तो ये एक बहुत बड़ा पंप होगा, और 108 से 115 तक इसकी रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर हमने डाउन साइड देखी तो डाउन साइड के ऊपर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 69 से 70 के दरमियान इसको एक बहुत अच्छी सपोर्ट मिलने वाली है सोलाना को। इसी तरह हम XRP को भी ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, XRP को अगर हम इस लिहाज से देखें तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही है XRP की, ऊपर से इसकी सपोर्ट भी बार बार बनी है, और अब राइट नाउ इट्स एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर हम इसकी चैनल की बात करें तो इस चैनल के बीच में मूव कर रहा है। अच्छा, ये चैनल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं जब ये इसको ब्रेक किया नीचे आया तो कंप्लीटली फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट प्राइसेस ऑल द वे नीचे आ गई हैं, ठीक है। तो दिस इज अ सपोर्ट लेवल राइट नाउ। लेकिन अगर हम चैनल की बात करें तो नीचे का ये वाला जो चैनल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैनल फॉर XRP। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम ऑल द वे टू वर्ड्स 0.875 के ऊपर हम लाई करेंगे। समरी करते हैं जी पूरी वीडियो की। एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से प्राइसेस बाउंस करेंगे। ये आपके पास सपोर्ट बहुत अच्छी है, और यहाँ पे बहुत बड़ा कंसोलिडेशन फेज़ है जो कि तकरीबन 200 से 300 दिनों का, 231 या 232 डेज़ का, ये देखिए 245 डेज़ में यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज़ है। अगर आप इस लेवल की बात करें तो यहाँ पे आप बहुत सारी सपोर्ट मिलने वाली है। लेकिन अगर हम इस चार्ट को इन्वर्ट करके देखें तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि जब भी यहाँ से इसने एक हायर है बनाया है, अगर तो इसको ब्रेक करता है प्रीवियसली जो इसका लो है, यानी कि इन्वर्टेड में लो है लेकिन रियल में इसका हाई है। अगर इसको ब्रेक करता है और कैंडल ऊपर क्लोज करती है तो फिर तो हम इस लेवल को ऊपर देखेंगे। लेकिन अगर हम इस तरह इस चार्ट को देखें तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि प्राइसेस जो हैं वो इस लेवल को ब्रेक कर चुकी हैं। नाउ दे आर लुकिंग फॉर दीज लेवल्स, ठीक है। तो दे दीज लेवल्स विल बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी एट 50 से लेके 49,000 तक। ये इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और यहाँ पे अगर प्राइसेस आती है तो मेरे ख्याल से कि दैट विल बी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लेकिन इट्स टू सून टू से दैट, क्योंकि जो मार्केट सिचुएशन है वो आपको इस तरह की नज़र आ रही है कि यहाँ से बाउंस बैक भी हो सकता है, और यहाँ से इस लेवल के बीच में ये जो आपकी विक है इसके बीच में भी प्राइस थोड़ी देर के लिए मूव कर सकती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं स्पॉट पे, आप बाइंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि मेरा भी यही वाले रीजन्स हैं जिनके मैं फोकस कर रहा हूँ, इन पे बाइंग की ज़रूरत है। और इन द वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आप
इस तरह समझते हैं कि बीटीसी को आपने रिलेट करना है एप्स्टीन फाइल के साथ, या आपने रिलेट करना है इसको किसी और चीज़ के साथ, जिस तरह वीडियोस में मार्केट में र्यूमर्स आ रहे हैं। तो कीप दिस इन माइंड कि कुछ ना कुछ मार्केट में ऐसी बात आनी थी जिसकी वजह से प्राइसेस को नीचे जाना था। ठीक है, तो मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन होनी थी जिसकी वजह से मार्केट ने नीचे मूव करना था, जैसे कि प्रीवियसली होता रहा। ठीक है, तो अभी इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन अगर मजीद मार्केट नीचे जाती है तो आई एम काउंटिंग ऑन दिस कंसोलिडेशन फेज। इसके अंदर आप प्राइसेस थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगी, तो दैट विल बी द गुड पॉइंट टू take some longs and build your spot positions from this point all the way towards 30,000 40,000 जहाँ तक प्राइस जाती है। This is all for today. Thank you for watching.